सुबह से ही कूलर चलाए बैठा है, फूंक दिया कूलर, मिल गई तसल्ली। इसमें मेरी क्या गलती है मम्मी? हम सब तो बैठकर गेम खेल रहे थे, जब देखो बस पीट देती हो। बहन चिंटू चिंकी का तो कूलर फूंक गया। बस यही अच्छा मौका है एसी की ठंडी ठंडी हवा खाने का। सुनो सभी गाँव वालों, सभी लोग कान खोल कर सुनो। आज बाजार में सेल लगी है। हाँ, अपने फटे पुराने कूलर को नए एसी से बदल डालो। मम्मी सुना आपने? बिल्ली क्या बोल रही थी? हाँ सुना मैंने, लेकिन मेरे पास एसी खरीदने के लिए उतना पैसा नहीं है। नहीं मम्मी, अब घर के लिए बस एसी ही आएगा। एसी की 10 साल की गारंटी होती है और कूलर की बस 1 साल। हाँ मम्मी, नहीं तो हर 1 साल में चिंटू भैया मार खाते रहेंगे। अच्छा ठीक है, ज्यादा नाटक न करो, मैं चल रहा हूँ नई एसी खरीदने के लिए। पापा जल्दी करो, वो देखो बाजार जाने वाली बस आ गई। अरे ये चिंटू और उसके पापा बस पर बैठकर कहाँ जा रहे हैं? नहीं, मुझे इस बात का पता लगाना होगा। अब ये पंखा गया भाड़ में और चिंटू चिंकी भी अपने घर पर नहीं है। मैं उनके यहाँ जाकर कूलर की ठंडी ठंडी हवा खाता हूँ। ओए बंदर, तुम मेरे घर में चुपके से क्यों देख रहे हो? चोरी करने का इरादा है क्या? भाग जाओ यहाँ से। बहन वो देख, अपना प्लान तो सफल हो गया। चिंटू चिंकी तो बस से एसी खरीदने जा रहे हैं। हाँ बहन, अभी चिंटू चिंकी को क्या पता कि उनके साथ खेल होने वाला है। बस एसी खरीद कर आने तो दो। अरे अंकल जी, ये अपनी बस क्यों रोक दी? जल्दी चलो, हम सब बाजार एसी खरीदने जा रहे हैं। क्या बताऊं चिंटू बेटा, लगता है मेरी बस ही बिगड़ गई। अब तुम सबको पैदल यहाँ से बाजार जाना होगा। घर पर था तो मेरा कूलर जल गया और एसी लेने जा रहा हूँ तो बस ही बिगड़ गई। अब पता नहीं मेरी एसी कैसे आएगी। अच्छा रो ना चिंटू बेटा, अभी कोई न कोई ऑटो रिक्शा आएगा, उसी पर बिठाकर तुम सबको बाजार भेज देंगे। अरे बहन, ये चिंटू चिंकी की बस क्यों रुक गई? ये सब एसी लेने नहीं जा रहे हैं क्या? अरे वाह बिल्लियों, तुम दोनों तो ऑटो लेकर बिल्कुल सही समय पर आ गई। क्या हुआ अंकल जी, तुम्हारे बस का तेल खत्म हो गया? चुप हो जा और फालतू का सवाल जवाब मत कर। जाकर इन लोगों को जल्दी से बाजार छोड़ दे। चिंटू के पापा, तुम ऑटो रिक्शा चलाओ, हम दोनों बिल्लियाँ जाकर छत पे बैठ जाते हैं। बाप रे! बहन आज तो सोने में सुहागा हो गया। जैसे चिंटू चिंकी नई एसी खरीदेंगे, तुरंत छीनकर भाग लिया जाएगा। आज चिंटू की मम्मी ने मुझे डांट कर भगाया है और इतनी गर्मी में मुझे कूलर की हवा भी खाने को नहीं मिला। ओए बंदर, तू अभी तक गया नहीं यहाँ से, जो बैठ कर यही तमाशा कर रहा है? भाग जा यहाँ से, नहीं तो डंडे से मारूंगी। आज मुझे कूलर की हवा नहीं खाने को मिला। अब मैं चिंटू चिंकी की एसी छीनकर उसकी ठंडी ठंडी हवा खाऊंगा। अरे चिंटू चिंकी तो इसी बस से एसी लेने जा रहे थे, आखिर ये बस यहाँ क्यों खड़ी है? अरे इस बस में तो कोई दिख नहीं रहा, आखिर चिंटू चिंकी कहाँ चले गए? वो सब एसी लेने नहीं जा रहे हैं क्या? ओए बंदर, क्या मेरी बस के अंदर ताक झाक कर रहा है? भाग यहाँ से। अरे अंकल जी, गुस्सा क्यों होते हो? मैं तो बस अपने जिगरी दोस्त चिंटू चिंकी को खोज रहा हूँ। चिंटू चिंकी, वो सब तो बिल्लियों के साथ बाजार गए हैं नई एसी खरीदने। अच्छा, तो तुम सब उस बिल्ली के साथ बाजार गए हो? रुको फिर मैं भी वहीं आता हूँ। हेलो, हाँ कुत्ते भाई, कहाँ हो तुम? मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है। अरे क्या बताऊँ बंदर भाई, घोड़ेदार की दुकान पर जा रहा हूँ राशन लेने, मम्मी ने भेजा है। अरे राशन की बात छोड़ और फौरन मुझे आगे वाले चौराहे पर मिल, आज थोड़ा रंगदारी करने चलना है। बाप रे! तुमको क्या लगा चिंटू चिंकी, अकेले अकेले एसी की हवा खाओगे? ऐसा तो मैं बिल्कुल नहीं होने दूंगा। पापा वो देखो एसी की दुकान, चलो उसी दुकान पर से एसी खरीद लिया जाए।
चिंटू भाई अब तो एसी की हवा खाने में बहुत मजा आएगा। दिन भर पड़े रहेंगे बिस्तर में चिल्ल होकर। कुत्ते भाई तैयार हो जाओ। वो देखो सामने से चिंटू चिंकी अपनी नई एसी लेकर आ रहे हैं। बहन वो देखो कुत्ता और बंदर तो लास्टा लोग के खड़े हैं। इन सबको सबक तो सिखाना पड़ेगा। तुमको क्या लगा बंदर और कुत्ते, ये बिल्ली की ऑटो है, चलने के साथ उल्टी भी है। ओ लड़की शाम को मत तोड़, ये पूला का पूला मेला बगीचा है। चिंकी बहन तू उतर नीचे, मैं बताता हूँ इसे मिट्ठू तोते को। बहन वो देख, लगता है चिंटू चिंकी आम तोड़ने वाले हैं। हाँ बहन चल नजदीक से देखा जाए। चिंकी तू तैयार हो जा आम बटोरने के लिए, और उस मिट्ठू तोते के बारे में बिल्कुल भी मत सोचना। अरे ये लड़के तो जबरदस्ती मेरा आम तोड़ कर लेकर जा रहे हैं। अभी मैं किसी को बुला कर लाता हूँ। चिंकी बहन लाओ साले आम हम लोग इकट्ठा कर लेते हैं। तुम बस खली होकर आराम करो। बहन चिंटू तो पेड़ से उतरने में व्यस्त है। बस यही अच्छा मौका है साला आम लेकर भागने का। अरे ये क्या हो गया चिंकी, सारा आम तो बिल्लियाँ लेकर भाग गई। तू बस खड़ी होकर क्या कर रही थी? अरे ओ टिंटू की मम्मी गजब हो गया, बाहर आइए बाहर। अरे ये बाहर कौन आवाज लगा रहा है, चलकर मैं देखती हूँ। टिंटू की मम्मी अनर्थ हो गया, तुम्हारे बच्चे डाकू बन गए हैं, डाकू। क्या बकवास कर रहा टोटे, मेरे बच्चे और डाकू? नहीं ऐसा कदापि नहीं हो सकता। चल दिखा मुझे। ये चिंटू चिंकी के आम तो भले भाली है बहन, मेरी तो कमर ही लचक गई। परेशान न हो बहन, वो देखो टोटो आ रहा है। चल उसी पर आम लाद कर लेकर भाग चलते हैं। अरे तुम सब बिना पूछे मेरे ऑटो पर क्यों बैठ गए? कम से कम पूछना तो चाहिए। कहाँ जा रहे हो, कितना किराया लोगे? बहन वो देख, बिल्लियाँ तो बड़ी चालाक निकली, आम चुराकर ऑटो से भाग रही हैं। अरे ये इतना मोटा सांप बीच सड़क पर कहाँ से आ गया? अरे बाप रे इतना मोटा सांप। जल्दी से मैं यहाँ से भाग जाता हूँ। जीवन बचा रहेगा तो दोबारा ऑटो खरीद कर चला लेंगे। चिंटू चिंकी तो धीरे धीरे बहुत दुष्ट हो जा रहे हैं। आज मिलने दो उन्हें, बताती हूँ। हाँ मम्मी, मैंने सबको आम तोड़ने से मना किया, तो बोली दादा मत बोल, नहीं तो तेरा सूप बना के पी लूंगा। ओए चिंटू चिंकी रुक जाओ वहीं, रुक जाओ, नहीं तो डंडे से बहुत मारूंगी। अरे चिंकी ये मम्मी इतने गुस्से में क्यों है? आखिर कौन जाकर चुगली कर दिया अपने लोगों की? वो देखो चिंटू भाई, वही तोतवा जाकर चुगली किया होगा मम्मी से। भाग जाओ यहाँ से। भागो बिल्ली भागो, देखता हूँ आज कहाँ तक भाग कर जाओगी। आज जिंदगी में पहली बार आम खाने को मिला था, वो भी सांप के चक्कर में छोड़कर आना पड़ रहा है। ओ बिल्ली चुप, बिल्कुल चुप, मुझे रोना धोना बिल्कुल पसंद नहीं। अले कोई तो मुझे बचा लो कोई, ये सांप तो मुझे जबरदस्ती लेकर भाग रहा है। तुम सब इस तोते के सारे पके आम क्यों तोड़ डाले? नहीं मम्मी नहीं, इस तोते का सारा आम तो वो दुष्ट बिल्लियाँ लेकर भाग गई। हाँ मम्मी हाँ, हम सब तो बस उसी का पीछा कर रहे थे, लेकिन वो हम लोगों को चकमा देकर ऑटो से निकल गई। ऑटो से? चलो फिर मेरे साथ।